लाहौर का शहर सदियों की तारीख का बोझ अपने कंधों पर उठाए खड़ा है। इस शहर की हर गली में कोई ना कोई राज दफन है, हर मोहल्ले में कोई ना कोई कहानी जिंदा है। अनारकली बाजार जो मुगलिया दौर से चला आ रहा है, इस शहर का दिल है। यहाँ की दुकानों के आगे लटकते कपड़े, मसालों की खुशबू और लोगों का अनगिनत हजूम, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो देखने में रोशन और जिंदगी से भरपूर लगता है। लेकिन रात ढलने के बाद जब दुकानें बंद हो जाती हैं और बाजार सुनसान हो जाता है, तो इस जगह की एक और ही सूरत सामने आती है। एक ऐसी सूरत जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इसी बाजार के पुराने हिस्से में जहां इमारतें इतनी पुरानी हैं कि उनकी दीवारों से सीलन टपकती है और छतों पर कबूतरों के घोंसले हैं, एक कपड़े की दुकान थी। दुकान का नाम शाह फैब्रिक्स था और इसका मालिक अकरम शाह था। अकरम एक बिल्कुल आम आदमी था, लेकिन उस साल नवंबर के महीने में जब लाहौर में धुंध उतरना शुरू हुई और रातों की ठंडक हड्डियों में उतरने लगी, अकरम की ये मामूल की जिंदगी अचानक बदल गई। पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में हल्की धुंध के पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद सलवार कमीज, सफेद दुपट्टा जो उसके सर से पांव तक आता था, और वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। औरत का दुपट्टा हवा में नहीं उड़ रहा था। अकरम ने आवाज लगाई, बीबी कोई काम है? और जैसे ही वो गली के मोड़ तक पहुंचा, औरत वहां नहीं थी। औरत के पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। अकरम ने हंसकर टाल दिया, कुछ नहीं, थकावट है। लेकिन अंदर से वो जानता था कि जो कुछ उसने देखा वो थकावट का धोखा नहीं था। अगली रात अकरम ने अपने आप को समझाया कि शायद वहम था, थकावट का असर था, धुंध में नजर धोखा खा गई होगी। लेकिन जब रात 10 बजे उसने दुकान बंद की और शटर पर ताला डाला, तो वो फिर वहीं थी, बिल्कुल उसी जगह, उसी अंदाज में, उसी सफेद लिबास में। इस बार अकरम ने खुद को रोका। औरत भी बस खड़ी रही, साकित, खामोश, मुंतजिर। फिर बगैर किसी आहट के, बगैर किसी हरकत के वो गायब हो गई, जैसे कोई दिया बुझा दे। एक पल में रोशनी, अगले पल अंधेरा। तीसरी रात अकरम ने अपने हमसाया दुकानदार शफीक को बताया। शफीक एक मोटा, खुशमिजाज आदमी था जो हर बात पर हंसता था। उसने कहा, अकरम भाई, लाहौर की धुंध में वहम हो जाता है। उस रात उसने शफीक को साथ ले लिया। 10 बजे और औरत फिर वहां थी। शफीक का चेहरा एक लम्हे में फीका पड़ गया। उसने अकरम का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि दर्द हुआ। ये उस जगह खड़ी है, इसका साया क्यों नहीं है? शफीक ने उस रात कसम खाई कि वो कभी अकरम की दुकान के पास रात को नहीं रुकेगा। अकरम ने गौर करना शुरू किया। वो हमेशा एक ही जगह खड़ी होती थी। वो हमेशा एक ही वक्त पर जाहिर होती थी, रात 10 बजे के बाद। और वो हमेशा उसी सिमत देखती थी, अकरम की दुकान की तरफ। एक रात अकरम ने फैसला किया कि वो करीब जाएगा, बिल्कुल करीब। उसने हिम्मत बांधी, बिस्मिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका दिल तेज होता गया। पहली बार उसे औरत का चेहरा साफ नजर आया। वो आंखें अकरम को नहीं देख रही थीं। अकरम ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और हाथ हवा में से गुजर गया। वहां कुछ नहीं था। और फिर वो औरत एक लम्हे में गायब। अकरम वहीं जमीन पर बैठ गया। उन आंखों में जो तकलीफ थी वो उसके दिल में उतर गई थी। अगले दिन अकरम ने दुकान खोलने से पहले उस पुरानी दीवार के करीब जाकर देखा। दिन की रोशनी में वो जगह बिल्कुल आम लग रही थी। पुरानी ईंटें, धुंधले रंग, एक तरफ गुटके के पुराने धब्बे। दीवार पर बज़ाहिर कुछ खास नहीं था, लेकिन दीवार के नीचे जमीन में अकरम ने गौर किया, ईंटें कुछ मुख्तलिफ थीं। नई ईंटें, पुरानी दीवार के दरमियान नई ईंटें, जैसे किसी ने यहाँ बाद में मरम्मत की हो या कुछ छुपाया हो। उसने हाथ से मट्टी हटाई तो नीचे से एक पुराना पत्थर नजर आया जिस पर कुछ लिखा हुआ था।
लेकिन बरसों की धूल और सेलन ने इबारत को मिटा दिया था। अकरम ने बाजार के बूढ़े लोगों से पूछना शुरू किया। सबसे पहले वो हाजी अब्दुल रहमान के पास गया, एक 90 साला बुजुर्ग जो बाजार की सबसे पुरानी चाय की दुकान चलाती थी और जिन्हें बाजार की हर बात, हर किस्सा, हर गोशी का हाल मालूम था। हाजी साहब ने अकरम की बात सुनी, चाय का घूंट लिया और फिर आंखें बंद करके कुछ देर खामोश रहे, इस तरह जैसे वो बहुत पुरानी यादों के संदूक खोल रहे हों। फिर बोले, बेटा, तुमने वो दीवार बताई गली के मोड़ पर? अकरम ने हाँ कहा। हाजी साहब ने आह भरी। वो जगह पुरानी है, बहुत पुरानी, और वो कहानी भी पुरानी है जो तुम सुनना चाहते हो। हाजी अब्दुल रहमान ने जो कहानी सुनाई वो आज से तकरीबन 60 साल पुरानी थी। 1965 से पहले इस बाजार में एक खानदान रहता था, ख्वाजा खानदान। बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग थे, कारोबारी थे, बाजार में उनकी धाक थी। उनकी एक जवान बेटी थी जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और उसका निकाह एक और खुशहाल घराने में तय हो गया था, लाहौर की एक जमींदार खानदान से। लेकिन रुखसाना को उस रिश्ते से मोहब्बत नहीं थी। उसे मोहब्बत थी बाजार के एक नौजवान से, एक कपड़े के दुकानदार के बेटे से, जिसका नाम सादिक था। सादिक गरीब था, आम घराने का लड़का था, लेकिन सीधा सादा और शरीफ था। रुखसाना ने उसे दे बैठी थी। जब खानदान को पता चला तो क़यामत आ गई। रुखसाना को घर में बंद कर लिया गया, सादिक को बाजार से निकाल दिया गया। रुखसाना की शादी जल्दी कर दी गई उसी जमींदार से, लेकिन रुखसाना ने शादी की रात खुद को खत्म कर लिया। उसे उसी गली की दीवार के पास पाया गया, सफेद लिबास में, अपने दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटे हुए, आंखें खुली हुई जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और उस नौजवान सादिक की दुकान जिसे वो चाहती थी वो बिल्कुल वहीं थी जहां आज अकरम की शाह फैब्रिक्स है। जी हां, वही दुकान। अकरम के बाप ने वो दुकान उसी जमीन पर खोली थी जहां सादिक की दुकान थी। हाजी साहब ने आहिस्ता से कहा, वो आज भी इंतजार करती है, उसी दुकानदार का इंतजार जो कभी नहीं आया। लेकिन वो नौजवान तो कब का जा चुका, उसका बेटा गया, बेटे का बेटा गया, लेकिन रुखसाना की रूह नहीं गई। वो हर रात आती है, दुकान बंद होने का इंतजार करती है, उम्मीद करती है कि शायद आज वो आए, लेकिन वो नहीं आता। अकरम ने सुना और उसका दिल भारी हो गया। एक ऐसी तकलीफ जो डर से मुख्तलिफ थी, ये हमदर्दी की तकलीफ थी। रुखसाना ने कोई जुल्म नहीं किया था, उसने सिर्फ मोहब्बत की थी, और मोहब्बत की सजा उसे मौत मिली, और मौत के बाद भी सुकून ना मिला। अकरम के लिए अब सवाल ये नहीं था कि ये कौन है, अब सवाल ये था कि क्या किया जाए। वो रात भर सोचता रहा, करवटें बदलता रहा। उसने हाजी साहब की बात याद की, रुखसाना की कहानी याद की, और उन उदास आंखों को याद किया जो किसी और को ढूंढ रही थी। उसे एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई, हमदर्दी की तकलीफ। रुखसाना ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई जुल्म नहीं किया था, उसने सिर्फ मोहब्बत की थी, और उस मोहब्बत की सजा उसे अबदी बेसुकूनी की सूरत में मिली थी। अगले दिन अकरम ने इलाके की मशहूर आलिम मौलाना जफर साहब से मुलाकात की, जिनके बारे में मशहूर था कि वो ऐसे मामलात समझते हैं जो आम आदमी के फहम से बाहर होते हैं। मौलाना साहब ने अकरम की पूरी बात गौर से सुनी, कोई सवाल नहीं किया, कोई ताज्जुब नहीं किया, बस सुनते रहे। फिर बोले, बेटा, जो रूहें इस दुनिया में रुक जाती हैं वो किसी काम की वजह से रुकती हैं। या तो उनका कोई काम अधूरा होता है, या कोई वादा होता है जो पूरा नहीं हुआ, या फिर कोई ऐसी बात होती है जो कहीं नहीं गई। पहले ये पता करो कि रुखसाना की कहानी में कोई अनकहा हिस्सा तो नहीं। अकरम ने फिर तहकीक की। ख्वाजा खानदान के लोग कराची चले गए थे।
बंटवारे के बाद फिर 1981 में मुस्तकिल तौर पर। लेकिन एक बुजुर्ग खातून थी, 99 साला सुगरा बेगम, जो अभी भी लाहौर में थी और ख्वाजा खानदान की पुरानी खादिमा रह चुकी थी। अकरम ने मेहनत से उनका पता ढूंढा और उनसे मुलाकात की। सुगरा बेगम ने जो बताया वो हाजी साहब की कहानी से मुख्तलिफ था, या यूं कहें कि उस कहानी का वो छुपा हुआ हिस्सा था जो कभी आम नहीं किया गया। रुखसाना की मौत से एक रात पहले सादिक ने रुखसाना को खुफिया तरीके से एक खत लिखा था। खत में उसने लिखा था कि वो उसे ले जाने आएगा। उसने वादा किया था, लिखकर अपने हाथ से अपने दिल का लहू लगाकर। रुखसाना ने वो खत पढ़ा था और उसे यकीन हो गया था कि सादिक आएगा। लेकिन वो खत उस तक उस वक्त पहुंचा जब शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रुखसाना ने सादिक के वादे पर यकीन किया और उसी यकीन के साथ उसने फैसला कर लिया कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। और उसकी रूह वो वादा अभी भी याद रखती है। वो अभी भी इंतजार कर रही है 60 साल से। अकरम ने यह सुना और उसका दिल भर आया। एक मासूम लड़की जिसने मोहब्बत की, जिसने एक वादे पर भरोसा किया और उस वादे की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, वो आज भी इंतजार में है। वो सादिक का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं आया। और ये इंतजार, ये टूटा हुआ वादा उसे आजाद नहीं होने दे रहा। अकरम ने घर जाकर मौलाना साहब को फोन किया। मुझे समझ आ गई, वादा है जो पूरा नहीं हुआ, अब क्या करें? मौलाना जफर साहब ने अकरम की बात सुनकर कहा, रूह को सुकून देना होगा और सुकून का एक ही तरीका है, वो वादा किसी तरह पूरा करना होगा। जो सादिक कहना चाहता था, जो रुखसाना सुनना चाहती थी, वो बात आज भी अनकही है। तुम्हें उसकी कब्र पर जाना होगा और उसे बताना होगा कि वो आ गया है, कि वो यहां है, कि वो अब आजाद है। अकरम ने पूछा, लेकिन मौलाना साहब, क्या वो समझेगी? वो रूह है, मैं इंसान हूं। मौलाना साहब ने कहा, रूहें दिल की बात समझती हैं। सदक से कहो, खुलूस से कहो, वो समझेगी। अकरम ने रुखसाना की कब्र ढूंढी, पुराने कब्रिस्तान में, अनारकली के करीब। सुगरा बेगम ने कब्र की जगह बताई थी। कब्र पर कोई पत्थर नहीं था, ना कोई निशान। बरसों की बेतवज्जोही ने कब्र को मट्टी में मिला दिया था। ये देखकर अकरम का दिल और भारी हो गया। वो इस दुनिया में भी अकेली थी और मट्टी के नीचे भी अकेली। अकरम ने मौलाना साहब के साथ मिलकर कब्र साफ की, उस पर पानी छिड़का, कुरान पढ़ा, फातिहा दी, दुरूद पढ़ा। मौलाना साहब ने दुआ की, लंबी पुरसोज दुआ, जिसमें रुखसाना के लिए मग़फ़िरत मांगी गई, सुकून मांगा गया, निजात मांगी गई। और फिर मौलाना साहब ने अकरम की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अब तुम कहो, दिल से कहो। अकरम ने घुटनों पर बैठकर रुखसाना की कब्र के सामने आहिस्ता और साफ आवाज में कहा, रुखसाना, सादिक आ गया है। देर हो गई, बहुत देर हो गई, लेकिन वो आ गया है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम जा सकती हो, तुम आजाद हो। अल्लाह तुम पर रहम करे। उसकी आवाज आखिरी जुमले पर लरस गई। उसकी आंखें भर आईं। उसे खुद नहीं मालूम था क्यों। शायद रुखसाना की तन्हाई की वजह से, शायद उस टूटे हुए वादे की वजह से, शायद इसलिए कि एक जवान लड़की ने मोहब्बत की और उसे सजा मिली, और वो सजा 60 साल तक चलती रही। हवा चुप हो गई। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो सुकून की होती है, डर की नहीं। मौलाना साहब ने आंखें बंद की और कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, हो गया। अकरम ने पूछा, मौलाना साहब, आपको कैसे पता? मौलाना साहब ने मुस्कुराकर कहा, जब हवा बंद हो जाए और कहीं से फूल की खुशबू आए जहां कोई फूल ना हो,
तो समझ लो। उस रात जब अकरम ने दुकान बंद की, रात 10 बजे, उसने ताला लगाया, पलटा और गली के मोड़ की तरफ देखा। वहां उस पीले बल्ब की रोशनी में कोई नहीं था। धुंध थी, सन्नाटा था, ठंडी हवा थी, लेकिन औरत नहीं थी। अकरम रुका, इंतजार करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन कोई नहीं आया। रात साफ थी, धुंध छट गई थी, सितारे नजर आ रहे थे। चांद एक पतली सी लकीर की सूरत में आसमान पर था। और फिर अकरम को ऐसा लगा, शायद वहम था, शायद हकीकत, कि हवा में कहीं बहुत दूर से बहुत हल्की सी चंबेली के फूल की खुशबू आई। एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए, और फिर गायब। अकरम ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें सुकून दे रुखसाना, और फिर वो घर चल दिया। उसके बाद से आज तक गली के उस मोड़ पर पीले बल्ब की रोशनी में कोई सफेद दुपट्टे वाली औरत नजर नहीं आई। लेकिन बाजार के पुराने लोग कहते हैं कि बाज रातों में जब हवा बंद हो जाती है और बाजार बिल्कुल सुनसान हो जाता है, उस पुरानी दीवार के पास से चंबेली की खुशबू आती है। और कोई नहीं जानता कि वो खुशबू कहां से आती है, क्योंकि वहां करीब कोई फूल नहीं उगता, कभी नहीं उगा। लेकिन खुशबू आती है, हर बार आती है। शायद रुखसाना गई नहीं, शायद वो बस